नमस्कार छात्रों, सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत रत्न। देखिए 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। इन सभी 53 विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत रत्न से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है सभी को मैंने आज के क्लास में ले लिया है। साथ ही रिविजन करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये है भारत रत्न, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, और भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? पद्म विभूषण। इन्हें याद रखिएगा, पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। पद्मश्री जो है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और इन सभी पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और ये पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की स्थापना किसने की थी? भारत रत्न की स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को की थी। ठीक है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। इसमें सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और आगे चलकर सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बने। CV रमन ये भारत के मशहूर भौतिक विज्ञानी थे। 1930 में CV रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये 3 लोग भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट कौन है? तो ये हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। ये अभी तक के भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। ये भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था, पाकिस्तानी इलाके में। वैसे ये एक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र उद्योगपति कौन हैं? JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये एकमात्र अभी तक के उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। अभी आपने नाम सुना है खान अब्दुल गफ्फार खान का, खान अब्दुल गफ्फार खान का। इन्हें भारत रत्न मिला था 1987 में। ये भी ध्यान रखिएगा कब किसे पुरस्कार मिला, एकदम से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी को 1971 में, 1971 में, JRD टाटा को 1992 में और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पदक के साथ दिए जाने वाले सनद पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सनद यानी प्रमाण पत्र। तो भारत रत्न के साथ जो पदक दिया जाता है उसके अलावा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, भारत रत्न पाने वालों को डैश पेड़ के पत्ते के आकार का पदक दिया जाता है। तो पीपल का जो पत्ता होता है इसी के आकार का भारत रत्न का पदक होता है। तो याद रखिएगा, पीपल के पत्ते के समान जो है भारत रत्न का पदक होता है। किसी भी व्यक्ति को
मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? ये प्रावधान किया गया 1955 में। ठीक है, भारत रत्न की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को और मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया 1955 में। भारत रत्न के दूसरे प्राप्तकर्ता कौन थे? चलिए देखते हैं। तो ये थे भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये तीनों लोग भारत रत्न के दूसरे प्राप्तकर्ता थे। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया था 1955 में। ठीक है, भगवान दास ये स्वतंत्रता सेनानी थे। एम विश्वेश्वरैया आप सभी को पता है मशहूर सिविल इंजीनियर थे और मैसूर के 19वें दीवान थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1957 में। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। विधवा विवाह संघ और हिंदू विधवा गृह के संस्थापक धोंडो केशव कर्वे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1958 में। ठीक है, धोंडो केशव कर्वे को 1958 में भारत रत्न दिया गया था। इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना इन्होंने की थी 1883 में और हिंदू विधवा गृह की स्थापना इन्होंने 1896 में की थी। ठीक है, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो देखिए, इस साल 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वैसे एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन देखिए 2024 में इस नियम को तोड़ा गया और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये 5 लोग कौन थे? ये लिस्ट बना दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा। वैसे इसका PDF भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चौधरी चरण सिंह को इन्हें मरणोपरांत दिया गया है ये पुरस्कार। 5वें प्रधानमंत्री थे, 1979 में PM बने थे। PV नरसिम्हा राव ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 9वें नंबर के थे 1991 से 96 तक। MS स्वामीनाथन इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी ये जीवित हैं और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं 2002 से लेकर 2004 तक। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति कौन हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था। उस समय इनकी आयु थी 40 साल और ये अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। सितंबर 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सितंबर 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सभी 53 विजेताओं के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और साथ में अंत में क्विक रिवीजन भी कराऊंगा। तो रिवीजन आप लोगों को जरूर करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पदक किसका बना होता है? तो भारत रत्न जो पदक होता है ये तांबे का बना होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत रत्न पदक पर डैश की आकृति दिखाई देती है, तो इस पर सूर्य की आकृति दिखाई देती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक तरफ सूर्य की आकृति दिखाई देती है और दूसरे तरफ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसकी आकृति 3 शेरों वाला 4 शेरों वाला, वैसे दिखाई तो 3 ही देते हैं। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है एक तरफ वो दिखाई देता है और एक तरफ सूर्य। भारत रत्न पदक पर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर डैश धातु का सूर्य बना होता है। जो सूर्य बना होता है वो प्लेटिनम का बना होता है और जो पदक होता है वो पूरा पदक तांबे का बना होता है, लेकिन सूर्य प्लेटिनम का बना होता है। ठीक है। भारत रत्न पदक पर देवनागरी लिपि में डैश लिखा रहता है।
तो एक तरफ भारत रत्न लिखा रहता है और दूसरे तरफ राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 2019 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसमें नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे, भूपेन हजारिका मशहूर सिंगर और संगीतकार थे, प्रणब मुखर्जी ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे 2012 से लेकर 2017 तक। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2015 में, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और 2015 में ही मदन मोहन मालवीय को भी ये पुरस्कार दिया गया। मदन मोहन, नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया अटल बिहारी के साथ में 2015 में। मदन मोहन मालवीय ने ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। वर्ष 2014 में किस शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2 लोगों को, एक तो सचिन तेंदुलकर हैं और एक CNR राव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। CNR राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2009 में भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न दिया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिस्मिल्लाह खान को। देखिए, SSC CGL 2024 में ये एग्ज़ाम पूछा हुआ था कि लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, तो 2001 में दिया गया था। तो 2001 में 2 लोगों को दिया गया था, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को। बिस्मिल्लाह खां जो हैं मशहूर शहनाई वादक थे। साल 1999 में जयप्रकाश नारायण के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो साल 1999 में कुल 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जयप्रकाश नारायण मशहूर राजनीतिज्ञ थे, अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्री थे, 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गोपीनाथ बोरदोलोई ये असम राज्य के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। रविशंकर मशहूर सितार वादक थे। इन सभी को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1998 में। 1998 में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, एक MS सुब्बुलक्ष्मी को और एक C सुब्रमण्यम को। ठीक है, और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा MS सुब्बुलक्ष्मी थी। APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1997 में। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा 1997 में गुलजारी लाल नंदा जो कि 1964 से 66 तक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे थे, और अरुणा आसफ अली, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर अंतिम में रिवाइज भी कराने वाला हूँ, PDF पे दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया परंतु विवाद होने के कारण वापस ले लिया गया, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, 1992 में इन्हें भारत रत्न तो दिया गया मरणोपरांत, लेकिन इनकी मृत्यु विवादित होने के कारण ये वापस ले लिया गया था। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस से ये पुरस्कार वापस लिया गया। वह एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया, तत्पश्चात 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
जीते जी उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। लेकिन इन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सत्यजीत रे और JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इन तीनों लोगों को एक साथ 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सत्यजीत रे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और JRD टाटा। भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1990 में। 1990 में दो लोगों को भारत रत्न दिया गया, एक भीमराव अंबेडकर और एक नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और देखिए एक और फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत रत्न पाने वाले पूर्णतः विदेशी नागरिक कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और प्रथम पूर्णतः विदेशी कौन थे, पूर्णतः शब्द जोड़े तो नेल्सन मंडेला मारिएगा। ठीक है, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई के साथ 1991 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। राजीव गांधी ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। मोरारजी देसाई भी ये प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। इन तीनों को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MG रामचंद्रन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1988 में MG रामचंद्रन को यह पुरस्कार दिया गया। विनोबा भावे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1983 में। विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न दिया गया था। मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1980 में। मदर टेरेसा को 1980 में यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई थी तो 1977 में भारत रत्न को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन जैसे 1980 में कांग्रेस की सरकार वापस लौटी, 1980 में फिर से भारत रत्न को शुरू किया गया और 1980 में भारत रत्न के शुरू होते ही प्रथम पुरस्कार मदर टेरेसा को ये दिया गया। इस बात को भी याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी कौन थे? देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया है, नेल्सन मंडेला। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और प्रथम पूर्णतः विदेशी पूछेगा तो नेल्सन मंडेला को मारिएगा। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये गोविंद वल्लभ पंत थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, इन्हें 1957 में गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न दिया गया था। वैसे गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1998 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन दोनों को 1961 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1962 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1963 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1967 से लेकर 69 तक ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अच्छा 1963 में इनके साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, पांडुरंग वामन काने। ठीक है, उनका नाम था। VV गिरी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? VV गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 1969 से लेकर 74 तक VV गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी के कामराज को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1976 में। भारत रत्न पुरस्कार के तहत
कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो ये एक ऐसा पुरस्कार है कि इसके तहत इनामी राशि नहीं दी जाती। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी पैसा इनाम के रूप में नहीं दिया जाता है जिसे भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न डैश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कब? 26 जनवरी के अवसर पर 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए, जरूरी नहीं है कि हर साल ये पुरस्कार दिया जाए। जिस वर्ष भी ये पुरस्कार की घोषणा की जाती है उस वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जनता पार्टी ने किस वर्ष भारत रत्न को बंद कर दिया था? 1977 में। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में ये नियम को तोड़ा गया। वैसे 1999 में भी 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था और 2024 में 5 लोगों को। जब साल 1980 में कांग्रेस द्वारा भारत रत्न फिर से शुरू किया गया तो इसे सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? मदर टेरेसा। ठीक है, तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब चलिए सभी का सूची बना दिया हूँ, क्विक रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ में भी मिल जाएगा आप सभी को, पीडीएफ लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है, यानी सीवी रमन। उसके बाद 1955 में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर भगवान दास, सर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को, केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1958 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को। 1961 में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को। 1963 में इन्हें भी दिया गया, डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला बनी। 1975 में वीवी गिरी को। 1976 में के कामराज को मरणोपरांत। 1980 में मदर टेरेसा को। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये पहले गैर भारतीय बने ये पुरस्कार पाने वाले। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो मशहूर व्यक्ति हैं, खास करके इन्हें याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर को 1990 में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला को भी ये पुरस्कार दिया गया। ये दूसरे गैर भारतीय और प्रथम पूर्णतः विदेशी बने थे भारत रत्न पाने वाले। 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया गया था मरणोपरांत। इसके अलावा मोरारजी देसाई को भी 1991 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत। 1992 में जे.आर.डी. टाटा को, ये पहले उद्योगपति बने जिन्हें भारत रत्न दिया गया और अभी तक के एकमात्र उद्योगपति हैं ये। 1992 में सत्यजीत रे को, सत्यजीत रे होता है, राय नहीं। ठीक है, 1997 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को। 1998 में 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, ये पहली संगीतकार बनी भारत रत्न पाने वाली। उसके बाद सी सुब्रमण्यम को भी ये पुरस्कार दिया गया। 1999 में 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, और ये भारत रत्न पाने वाले पहले अर्थशास्त्री बने अमर्त्य सेन। गोपीनाथ बोरदोलोई, इन चारों को 1999 में भारत रत्न दिया गया। 2001 में 2 लोगों को दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को। 2014 में 2 लोगों को, C.N.R. राव और सचिन तेंदुलकर को।
और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी बने और अभी तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2015 में 2 लोगों को, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को। 2019 में 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को, इन तीनों को 2019 में ये पुरस्कार दिया गया। और 2024 में 5 लोगों को, और इन 5 को एकदम से रट जाइए, ठीक है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मरणोपरांत। लालकृष्ण आडवाणी ये जिंदा हैं। चौधरी चरण सिंह, इन्हें मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें मरणोपरांत। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत। तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उसमें से 4 को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप सभी के लिए एक क्विज है। जनता पार्टी की सरकार ने किस वर्ष भारत रत्न को बंद कर दिया था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।